सुबह से शाम तक आप टीवी चलाएंगे, कोई फिजूल का इशू उठा लिया, कोई कहेगा मेरा अपमान कर दिया, कोई और कहेगा उसका अपमान कर दिया, कोई हिंदू मुसलमान के बीच बैर खड़े करने की कोशिश करेगा, कोई जाति की बात करेगा। असली बात कौन कर रहा है कि आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको साफ पानी कैसे मिलेगा, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, पाठशालाएं विकसित कैसे होंगी, आपके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो मजबूत कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। कौन बात कर रहा है आज आपके सामने? आपकी समस्याएं जो है कोई समझ रहा है? आप सुबह उठते हैं, आप सोचिए, सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं कि नहीं करते? किया करो। मंजन करते हैं, दांत मंजन पे, टूथपेस्ट पे जीएसटी है, ब्रश पे जीएसटी है, चाय पीते हैं उस पे जीएसटी है, ब्रेड खाते हैं ब्रेड मक्खन पे जीएसटी है, कपड़े पहनते हैं कपड़ों पे जीएसटी है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, फीस आपको फीस देना मुश्किल हो गया है, वर्दी पे जीएसटी है, पेंसिल पे जीएसटी है, किताबों पे जीएसटी है। आप पेट्रोल डीजल भरना चाहेंगे अपने टू व्हीलर में, अपनी गाड़ी में, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो आप हर तरह से घिरे हुए हैं, आपके टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और दिख क्या रहा है आपको? शीश महल, राजमहल, अडानी जी, अंबानी जी। देखिए, मैं समझती हूं, मेरे भी बच्चे हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आज जीवन बदल गया है। आज हमारे बच्चे जो हैं, एक जमाने में हम कह सकते थे कि चलो गांव में भी, मैं गांव की बात करूं तो गांव में भी एक जमाने में होता था कि चलो बच्चे को 8वीं 10वीं तक हमने पढ़ा दिया, इसको नौकरी में कहीं पे लगा लो, खेती में मदद कर लेगा, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई हुनर है, आप वो हुनर सिखा देते थे, वो अपने साथ लग जाता था। आज वो जमाना नहीं है। आज गांव में भी जो सबसे गरीब है वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। अगर कोई महिला 8वीं तक पढ़ी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूं वो अपनी बेटी को कम से कम 12वीं तक बीए में पढ़ाएगी। उसकी ये आशा और उम्मीद तो है। मैंने महिलाओं को देखा है गांव में, साड़ी के फॉल सिलते हुए छुप छुप कर अपने ससुर जी, अपनी सासू मां से जाकर उसको 100 रुपए 150 रुपए कमा कर वो रखती थी कि अपनी बेटी को मैं अपने से ज्यादा पढ़ाऊंगी। और आज जमाना बदल गया है, बच्चे भी, महत्वाकांक्षाएं उनकी जो हैं वो बढ़ गई हैं। आज आपके बच्चे आपसे फोन मांगेंगे, है कि नहीं? आपसे कहेंगे अम्मी हमें फोन चाहिए, या माता जी हमारे लिए अच्छे कपड़े लेके आओ। तो उनकी भी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है। आज फोन पे सारा सोशल मीडिया दिख रहा है, सब चाहते हैं कि अपनी जीवन में तरक्की आए। बच्चे चाहते हैं कि आप अच्छे जूते खरीद लें, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदें, आपसे फोन मांगेंगे, कहेंगे कि छुट्टियां हैं कहीं तो ले जाओ, 2 दिन के लिए कहीं ले जाओ। तो ये चीजें हैं, जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हम सब बदल रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बदल रही हैं, हमारा जीवन बदल रहा है और हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपकी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो नेता हैं, जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की आपकी सरकार हो, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनके लिए ये बात हो गई है कि चुनाव के समय हम आपको, आपके सामने आकर कुछ भी कह देंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, आपके काम नहीं करेंगे, आपके संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, आपके जीवन में तरक्की लाने की कोशिश नहीं करेंगे।
आजकल एक अलग सा माहौल फैल गया है। कई लोगों की बातें मैं सुनती हूं, वो ये उम्मीद भी नहीं रखते कि आज के नेता ईमानदार होंगे। उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है। मैंने सुना है लोगों को क्या कहते हैं, कहते हैं कि चलो पैसे खाता है तो कम से कम काम तो कर ले। ये एटीट्यूड हो गया है। आजकल जनता ये कहने लग गई है, उम्मीद ही नहीं रखती कि अपना नेता ईमानदार हो। ये उम्मीद, ये आशा नहीं रखती कि अपना जो नेता है, जो सरकार है, हमारे लिए काम करेगी। जहां जाती है जनता वहां घूस देनी पड़ती है। छोटे से छोटे काम को कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो आपकी उम्मीदें भी टूट रही हैं। और आप हर जगह यही देख रहे हो कि चुनाव के सामने समय तो बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद कोई परिस्थिति नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। केजरीवाल जी को जब आप लाए थे तो आपको याद होगा किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी बनी। केजरीवाल जी कैसे उभरे एक नेता के समान, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करके। और आज इनमें और मोदी जी में क्या फर्क है? कहीं शीश महल, कहीं राजमहल। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से सब गलत हो रहा है, अपनी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी बात कभी नहीं कहते कि 10 सालों में मैंने क्या किया। कहते हैं कि वो फलाने कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ इसलिए ये वो। केजरीवाल जी मोदी जी को दोष देते हैं। एक तरफ मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए। काम कौन कर रहा है? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी, 2 तरह के इंसान होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो काम करता है, चुपचाप काम में लगता है, काम करता है। दूसरा जो बहाने बनाता है और किसी और के काम का श्रेय लेता है। अब आपके सामने जो नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप बताइए किस तरह के इंसान हैं, पहले कि दूसरे? दूसरे जिम्मेदारी नहीं लेते, इनको नेता कहते हैं आप। नेता जिम्मेदारी लेता है, नेता से गलती भी हो जाती है तो जिम्मेदारी लेता है, कहता है मेरे से गलती हो गई। नेता डरता नहीं है, लोगों को लड़ाता नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम नेता का काम नहीं है। नेता का काम है कि लोगों को दिखाए कि ये जो आपकी समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं।